मान ने अभी कहा कि एक अकेला सब पे भारी, पर जब नीट का स्कैम हुआ तब तो किसी ने भी कोई आवाज ही नहीं उठाई। तब सब कहाँ थे? तब कोई एक भी नहीं उठा। हमारे साथ जो इंसाफ नहीं हुआ उसका कौन जवाब देगा? ये नवाज शरीफ विपक्ष से पूछ रही हैं। हाँ जी, ना हमारे साथ ना विपक्ष ने दिया, हमारी पार्टी ने दिया, किसी ने भी नहीं दिया। हमारा इंसाफ का क्या हुआ? तब SC ST को इतना रिजर्वेशन मिल रहा है तो हम जनरल वालों को क्यों नहीं मिल रहा तब? अंजना जी, छोटा सा उत्तर। रुक जाइए, एक साथ नीट के ऊपर छोटा, कोचिंग पर भी नीट के ऊपर नोट कर लीजिए, क्योंकि फिर ये बच्चे बैठ जाएंगे। कोचिंग में जो 3 लोग भाई चले साहब गए थे पीछे वो कैमरा है, आपकी नीचे आ साथ जाइए। वाली थैंक सरकार यू। है, इसलिए नहीं हाँ, बोल जल्दी पूछिए सर। मेरा सवाल आपसे है सर, मैं खुद नीट एस्पिरेंट है, मेरे 600 नंबर आए लेकिन मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो मैं पूछना चाह रहा था कि इतना क्यों है कि नीट में इस पे एजुकेशन सिस्टम पे कोई किसी का ध्यान नहीं है, और बाहर ओलंपिक्स में सबसे कम मेडल इंडिया के हैं। ये इंडिया क्यों वो नहीं कर रही, प्रमोट स्कीम क्यों नहीं ला रही कि बाहर जाओ खेलो, या सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में ध्यान क्यों है? ठीक है, चलिए आप एजुकेशन सिस्टम। मैम, मेरा क्वेश्चन है एनडीए को लेके, पक्ष और विपक्ष दोनों से। विपक्ष ने अभी तक एनडीए के लेके और एग्जाम जो पेपर लीक होते हैं उन पे वॉकओवर क्यों नहीं किया? और मेरा पक्ष से भी ये क्वेश्चन है कि इन सब चीजों को वो लोग इतना छोटा क्यों समझते हैं? ठीक है, मैं समझ गई आपका सवाल। वैसे मेरा जोशी सर से सवाल है, लेकिन मुद्दा था आज का उसका पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट में जो भी हुआ वो कोई ज्यादा गलत नहीं है, क्योंकि अगर किसी महिला के साथ किसी के पति का नाम लेना, इसमें कोई कहीं पे गलत नहीं है, ठीक है, और जो कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में भी लिखा। लेकिन मेरा सेकंड क्वेश्चन है, अभी एक अयोध्या में अभी का मामला है, ये कुछ दिन पहले का, एक अयोध्या के वहीं पे एक घटना हुई है, जो कि मोहिद खान है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, है ना, और उनके सांसद के करीबी हैं, उनसे उठना बैठना है, जो कि 12-13 साल की बच्ची के साथ उन्होंने रेप किया आज से 3 महीने पहले, जो आरोप है, अभी आरोप है, और जो कि वो डर की वजह से उस बच्ची ने बता भी नहीं सकी वो अपने घर पे, मतलब उन्होंने इतना दबदबा अपना कर रखा था। तो महिला सम्मान के मुद्दे पे आप इस प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपकी पहली लाइन से 1 सेकंड आपत्ति है, जहां आप कह रहे हैं कि किसी भी महिला के साथ उसके पति का नाम लेना गलत नहीं है। ये तय करने वाले आप कोई नहीं होते हैं, चूंकि एफिडेविट में उन्होंने लिखा है इसलिए अलग बात है, ठीक है, लेकिन ये आप नहीं तय करेंगे, ये महिला खुद तय करेगी कि उसको किसका नाम डालना है, नहीं डालना है, पिता का डालना है, पति का डालना है, ठीक है। लेकिन प्रश्न सब उसका जबरदस्त है। रुकिए, दो सवाल और सबने क्वेश्चन पूछे हैं, मेरा इनका आंसर है। ये पूछ रहे थे ना यूथ से कि उन्होंने जो एक अकेले ने क्या किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप बराबर नीट के एग्जाम की बात कर रहे हैं ना। नीट के एग्जाम में जब आपकी गवर्नमेंट थी ना, तो वो डोनेशन लेती थी एडमिशन करने के लिए, पूरी तरह बंद हो गया, वो पूरी तरह बंद हो चुका है। और आप बोल रहे हैं ना फ्लोर ऑफ द हाउस पे नड्डा जी ने कहा है कि आपने ये बोला ना 80 करोड़ लोगों ने उन्होंने राशन फ्री में दिया, उन्होंने दे तो दिया, आपसे तो दिया भी नहीं गया। मैं उत्तर दे देता हूं, जल्दी। सर, मेरा क्वेश्चन है कि भारत में इतनी पावर सिक्योरिटी होने के बाद भी जितनी सारी परीक्षाएं होती है, परीक्षा में उन सब का पेपर लीक क्यों हो जाता है? अब रुक जाइए, अब जवाब लेते हैं। आपने नोट कर लिया, वहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नीट की बात कर लेते हैं। नीट के ऊपर अगर सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई तो राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, और सबसे पहले PIL लगाई तो आलोक शर्मा ने लगाई, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जांच एजेंसियों ने जिस तरह से काम किया, आपके साथ ठगी की, और आप लोग यहां बैठकर ताली बजा रहे हैं। जांच एजेंसियां किसके इशारे पर काम कर रही थी? आलोक शर्मा राहुल गांधी के इशारे पर काम नहीं कर रही थी, भाजपा के इशारे पर काम कर रही थी। ऐसी परतें हैं, ऐसी तहें हैं उसके अंदर कि अगर आज आप किसी भी रूप में HRD मिनिस्टर की कॉल डिटेल्स निकलवा लेंगे तो उससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन उसके अंदर इन्वॉल्व था। मैं बहुत बड़ी बात कह के जा रहा हूं आज तक पे, धर्मेंद्र प्रधान क्यों CM नहीं बने? क्या नीट का कनेक्शन था? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के जॉब्स का कोई कनेक्शन था? और उससे आगे भी कोई कनेक्शन है, मैं आज तक पे कह नहीं सकता। अगर आपको लोगों को डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं अकेले में दिखा दूंगा कि क्या किया इस सरकार ने। नीट का एग्जाम कहां से लीक हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ? क्या जांच एजेंसियों को नहीं पता था? क्या जांच एजेंसियों ने पूरा केस बंद किया 2 जगह से चेक करके? गुजरात में क्या हुआ, एक स्कूल में 720 नंबर और 700 से ऊपर नंबर 60-60 लोगों के आ गए। 2 दिन का एग्जाम सेंटर चेंज किया गया, विंडो खोली गई, 25 से 30 हजार बच्चों ने एग्जाम सेंटर चेंज किया, और उसके बाद वो सारे टॉपर्स वहीं से आ गए। आप लोग तालियां कांग्रेस में बजा रहे? कोई देश ये कहता हो कि 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है और उस पर ताली बजा रहे? ये फूड सिक्योरिटी बिल भी बहन कांग्रेस का लाया हुआ था, ये कांग्रेस ही 2013 में लेकर आई थी। पर वही तो वो कह रही है,
कांग्रेस पार्टी ने, एक मिनट रंजन, वैसे पीजी में नीट भी है 2013 में यही लेके आए थे, आप हल्ला मचाने लगते हैं। लोगों को सच्चाई पता नहीं चलती है। नीट के एग्जाम के बारे में भी सच्चाई नहीं पता चली और आगे पता भी नहीं चलेगी, क्योंकि आप लोग जिस, मैं फिर कहूंगा, क्योंकि आप लोग केवल विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। आज भी 10 साल जिनको सरकार चलाते हो गए, उनसे पूछना चाहिए ना भाई कि 2022 में किसान क्या है, दुगनी हो गई क्या? सबके ऊपर छत आ गई क्या? क्या सब बेरोजगारों को रोजगार मिल गया क्या? 45 साल की हाईएस्ट बेरोजगारी दर क्यों हो गई? आप लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए। दिखाइए कहाँ है 45 साल की हाईएस्ट बेरोजगारी? ना सबको रोजगार मिल गए, सबको 45 साल के अंदर वो दौर भी 1991 में 45 साल की बेरोजगारी हाईएस्ट है। मैं बताता हूँ कैसे निगेटिव ग्रोथ रेट हो गई। मैं बताता हूँ, क्या बात कर रहे हैं? मैं बताता हूँ ना कैसे बिलियन आ गया, रुपए का दो पार्टी वाले कुछ भी बोलने लगे। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। किसान की महिला, किसान की महिला को देखिए जाके 2% ग्रोथ रेट नहीं है। अरे भाई बताइए, 12% महंगाई, किसान की, कुछ भी आके किसान के घर में महिला काम कर रही है, वो भी रोजगार मान लिया इन्होंने। और एक हफ्ते के अंदर मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर इतने लोग हैं, एक बार भी कोई बता दे। भाई रुके, अंतिम बात में कहना चाहता हूँ, एक हफ्ते के अंदर अगर आपको 2 घंटे रोजगार मिल जाता है, एक हफ्ते के अंदर 2 घंटे आपको रोजगार वाला मानते हैं ये सरकार। ठीक है, आप लोगों को पता है इस डेफिनेशन का? मैं अभी बताता जोशी हूं। जी, देखिए, अभी हमारे एक नौजवान साथी ने अयोध्या का करा, मैं जवाबों से नहीं भागते, हम लोग समाजवादी लोग हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। लेकिन अपने साथी भारतीय जनता पार्टी ने जो जो बातें बताई, आप लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आपको लोग बात करेंगे लोकतंत्र की कैसे हत्या हुई चंडीगढ़ में पूरे देश ने देखने का काम करा। अगर वहां पर सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आता तो हमें तुम्हें न्याय नहीं मिल पाता। ये भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी की बात करेगी। इस बार 140 करोड़ लोगों ने आपको हाशिए पे ला दिया, तभी जाके आज सदन में क्वेश्चन भी हो रहे हैं, विरोध भी हो पा रहा है। नंबर 1 बात। नंबर 2, आप कह रहे थे बजट पे अपनी पीठ थपथपा रहे थे आप। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर कॉमर्स के भी स्टूडेंट होंगे, शेयर मार्केट उसी दिन गिर गया, निफ्टी उस दिन गिर गया। आप अपने बजट पे अपना थपथपाने का काम करेंगे और भ्रष्टाचार की बात आप कैसे कर सकते हैं? भ्रष्टाचार की बात ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑनलाइन कैमरे में रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, ये लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार की बात आप करेंगे? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कौन लेकर आया था? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या था? नौजवान साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वही योजना थी माननीय मोदी जी की भ्रष्टाचार की, जिसमें कोई आपको दाम देगा लेकिन उसका नाम नहीं देश को पता चलना चाहिए, नौजवानों को नाम नहीं पता चलना चाहिए। यह भ्रष्टाचार की बात हम लोगों से करेंगे। मैं आपसे निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, और मेरे नौजवान साथी, आपने अयोध्या की बात करी थी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, डीएनए होना चाहिए, और वो गिरफ्तार है। हम लोग मांग करते हैं, लेकिन देश के सामने सच आना चाहिए। देश को हक है, नवयुवकों को हक है, हमारी बहन बेटियों को हक है कि नार्को टेस्ट हो, डीएनए हो, सच आ रहा है। आज प्रशासन इनका है, शासन उसका है। ये नहीं कि आज विपक्ष के लोगों को आप जेल में डाल देंगे। हम लोग चाहते हैं देश के साथ हम लोग खड़े हैं, हम उस बेटी के साथ खड़े हैं। मेरे साथी जिसने आपने प्रश्न करा था, आपके जवाब यह है। और मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, आज जो हम लोग देख पा रहे हैं लोकसभा राज्यसभा में, 10 साल से जिनको तानाशाही की आदत थी, जो चेयरपर्सन जो है लोकसभा के और राज्यसभा के, वो लगातार अपनी पीठ थपथपा रहे थे मोदी जी से कि मैं तो तुम्हारी साइड हूं, मैंने तुम्हारा कितना पक्ष ले लिया। आज उनको जवाब नहीं बन पा रहा है। निश्चित तौर पर ये केवल अपने नंबर बढ़ाने का गेम खेला जा रहा था, उस पर आज रोक लगने का काम हो रहा है। जो छात्रों के सवाल थे, अब इन दोनों ने बड़ा लंबा बोला है, तो मैं कोशिश करूंगा जितनी सारी चीजें कितना जवाब दे पाऊं। हम हाशिए पे आ गए हैं, हम हैं 240 अकेले भाजपा है, 292 वो हैं हाशिए पे आ गए, और जो 99 पे हैं वो हाशिए पे नहीं है। और मजे की बात जानते हैं क्या ये कह रहे थे, 232 में आपस में कितना लड़के आए? 42 सीटें बंगाल की, 13 सीटें पंजाब की और 20 सीटें केरल की। 65 सीटों में 75 एक दूसरे खिलाफ लड़के 60 सीटें लड़के आए और कह रहे जी हम तो साथ में। आम आदमी पार्टी ने गठबंधन तोड़ दिया तो भी इंडिया गठबंधन के साथ में। इसलिए जो आप बता रहे हैं ना, वो आपस में लड़ के भी आए हैं, उसके बाद आए। अब आइए, अब सर आपने बोला ना कि आपका गठबंधन तोड़ा, मुकेश सहनी का है वीआईपी के, बताइए मुझे कहां पर है वो, किसके साथ है? आपके साथी थे नहीं थे? आपने उनके विधायक तोड़े कि नहीं तोड़े? अरे बताइए, प्रदेश को, देश को बताइए, आपने विधायक तोड़े नहीं तोड़े? आप तो अपने, आप ऐसे भस्मासुर हैं, अपने साथियों को आप ऐसे भस्मासुर हैं, अपने साथी के विधायकों को खाने का काम करते हैं। जवाब सुन लें। हमारे साथ थे, अलग चले गए, आप तो साथ में रह के क्या
रहे हैं, सुनिए प्लीज प्लीज 4 में प्लीज, अब मैं टर्न पे लास्ट बोलिए। के 30 सेकंड बचे। ये तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन में रहते हुए अखिलेश यादव जी ने सिर्फ 6 महीना पहले मध्य प्रदेश में कहा बहुत चालू पार्टी है ये कांग्रेस, तो कांग्रेस ने कहा बहुत चिरकुट पार्टी है, तो उन्होंने कहा अखिलेश व अखिलेश हैं, ये तो गठबंधन में रहते हुए बोले हैं। और सुनिए, आम आदमी पार्टी के भगवत मान बोले हैं, दिल्ली से पंजाब तक एक सबसे छोटी कहानी जो कोई अपनी मां अपनी बेटे को सुना सकती वो एक थी कांग्रेस। वो लोग एक दूसरे के साथ इतने सुंदर सुंदर बोल रहे हैं आके। अब मैं मुद्दे की बात करता हूं। देखिए, नीट का एग्जाम आया, उससे पहले स्थिति क्या थी? प्राइवेट कॉलेजों में दिखाने के लिए बोर्ड पे कुछ घंटे के लिए लगाया जाता था, उसके बाद कह दिया जाता था कोई कैंडिडेट नहीं आया, और वो सीटें बेची जाती थी। लाखों रुपए में नहीं, पीजी की 8-8, 10-10 करोड़ तक में सीटें बिकती थी। वो सारी व्यवस्था समाप्त हो गई। अब पूरे भारत में एक साथ एग्जाम होते हैं, 13 भाषाओं में एग्जाम होते हैं। पहले अंग्रेजी नहीं पता, बहुत से बच्चे इस कारण से नहीं आ पाते थे कि अंग्रेजी में नहीं जानते। भारत की 13 भाषाओं में एग्जाम होते हैं। जहां तक उसके अंदर जो गलतियां पाई गई हैं, जो चीजें, उसके ऊपर सरकार ने सख्त कार्रवाई की, और इतना ही नहीं, सख्त कानून भी बना दिया है। और राज्यों ने भी अब कानून बनाए। हमारे यहाँ वो नहीं है कि राजस्थान में 19 पेपर लीक आउट हो गए और उसके बाद मुख्यमंत्री का मैं तो जादूगर हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। हमने इस ढंग का असंवेदनशील बयान नहीं दिया। और इन्होंने कहा रोजगार के लिए, तो रोजगार का सबसे ऑथेंटिक डाटा होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी एम्प्लॉय बनेगा तो अपना पैसा डालेगा प्रोविडेंट फंड में और उसका एम्प्लॉय डालेगा। 2014 में 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, 2014 में 26 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, तो वो 15 करोड़ तो कहीं से आया। डाटा पे इनको प्रॉब्लम, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये 74 एयरपोर्ट बने, ये किसने बनाए? 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने, ये किसने बनाए? 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही, कौन बना रहा है? 12 किलोमीटर पर डे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है रेलवे का, वो कौन कर रहा है? भारत मोबाइल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर हो गया, वो कौन बना रहा है? ऑटोमोबाइल में 30 नंबर का मैन्युफैक्चरर हो गया, वो कौन बना रहा है? विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत बन गया, आसमान से जिन्न आ रहे हैं बनाने के लिए। तो चाहे संख्या देख लो, चाहे हकीकत चलिए, देख लो। इसी के साथ अंत करना पड़ेगा, इसी के साथ अंत करना पड़ेगा। जल्दी से लास्ट लाइन जो बोल रहे थे, मैं अंत में अब छोटा नहीं, अब पूछना चाहता हूं, ईपीएफओ के ऊपर ये सवाल पूछूंगा। इतना लंबा बोल, अरे भाई, आप ईपीएफओ का आंकड़ों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को आप ईपीएफओ अकाउंट खुलवा के कहें कि हमने रोजगार दे दिया, लाजमी ये कौन सा तरीका है? लाजमी नहीं है, मैं उत्तर दे रहा हूं आपको। आप किसान की देखिए, जो घर के अंदर वर्कर्स हैं उनको भी वर्कर करके आप एम्प्लॉयमेंट की काउंटिंग कर लें। आप मुझे बताइए कि मोदी जी अरे भाई, ईपीएफओ अकाउंट नहीं, अरे ईपीएफओ अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का चाहे वो 2 घंटे भी काम करता है, एक ईपीएफओ अकाउंट खुल गया। अंजना जी, ईपीएफओ अकाउंट खुल गया, ईपीएफओ अकाउंट आज खुल गया, इस बात की क्या गारंटी है कि कल उसको रोजगार पे है कि नहीं? आपने वैलिड पॉइंट बनाया। जब अब मैं देखिए, बहुत सारे फैक्ट तो एक लाइन में बताए रहे, एक लाइन में सिर्फ ये कहूंगा कि इनके साथ क्या स्थिति हुई जब से पहली लाइन में आके बैठ गए। अरे भाई, नीट वालों का बुलडोजर कब चलेंगे ये मैंने सारे फैक्ट बता दिए भाई, आप लगातार बोल रहे हैं। नीट से आज के जमाने में सीटें बिकती थी, आप मुझे नीट आने के बाद एक सीट नहीं बिक रही। बुलडोजर कोई बताए कि कोई कहे कि करोड़ों रुपए की सीट बिक रही है, बुलडोजर कब चलेगा बताइए। अरे भाई, आगे आखिरी लाइन सिर्फ रायता फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। 2018 से लेकर